नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड के टॉप 15 क्वेश्चंस। तो ये जो टॉप 15 क्वेश्चन है, आज इसका पार्ट 3 लेकर आया हूँ मैं आप सभी लोगों के सामने। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे। तो जिन लोगों ने वे 2 पार्ट नहीं देखे हैं, वे लोग जरूर देख लें। यदि आप उत्तराखंड के बिल्कुल नए क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो यूके ट्रिपल एस सी की जो पैटर्न है उस पर आधारित है, तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए। वहां पे आपको मिल जाएगा उत्तराखंड न्यू क्वेश्चन सीरीज, तो आप उसको जरूर देखिएगा। अराउंड वहां पे हमने 70 प्लस सीरीज वहां पे अपलोड करी हुई हैं, जिसमें हमारे द्वारा 1000 प्लस से ज्यादा वहां पे आपके जो न्यू क्वेश्चंस है उनको वहां पे अपलोड किया गया है। तो अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, ये जो सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ और ये जो चल रही है सीरीज, तो ये देखिए आप देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस वीडियो वीपीडीओ वो अन्य एक दिवसीय जितने भी आपके पेपर हैं, चाहे आने वाला आपका एलटी का स्क्रीनिंग जो एग्जाम है, उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन आप देख रहे हैं, इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जहाँ पे हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे वीडियोस डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप डेली क्विज जो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे चलाई जा रही है डेली क्विज, तो आप उस पर भी प्रतिभाग कर सकते हैं। तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है, आपकी जो तैयारी है उसको और अच्छा तरीके से वो आपको आपकी तैयारी में मदद करता है, आपकी तैयारी को आपको तैयार करने में मदद करता है। तो आप हमारे ये क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज जो चल रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल रही है। तो आप अपने फोन पे टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और उस पे आप सर्चिंग बार पे लिख लीजिए स्टडी विद एम। ठीक है, आप स्टडी विद एम डालेंगे तो जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल का आइकन देख रहे हैं, उसी आइकन पे आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो अराउंड वहाँ पे 2000 प्लस वहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए और आपकी वहाँ पे रोज क्विज आप वहाँ पे प्रतिभाग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की ओर। तो आज मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए मैप भी रखा हुआ है, ताकि यहाँ पे अगर मेरे को किसी चीज को समझाने की जरूरत पड़ी मैप की सहायता से, तो मैप की सहायता से मैं आपको समझा दूंगा। अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज की जो सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भटपुड़ी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है भटपुड़ी देवी का मंदिर। देखिए, जो भटपुड़ी देवी मंदिर है वो है आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पौड़ी गढ़वाल के बारे में। तो देखिए, पौड़ी जो जनपद है आपका, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए पौड़ी के बारे में। तो जो जो यहाँ पे टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, आपका जो पौड़ी के जिले का गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1840 में। ये जो सन में बता रहा हूँ इसको आप नोट करते रहिएगा। 1840 में आपका पौड़ी जो जनपद है उसको जनपद बनाया गया था। साथ ही साथ देखिए, जो 1840 में है उसी टाइम पे ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी वो श्रीनगर से कहाँ पे लाई गई थी, स्थानांतरित करी गई थी, कहाँ पे पौड़ी में स्थानांतरित करी गई थी। और कहीं कभी कभी बार ये जो यूवी ट्रिपल से ये भी पूछ लेता है कि आपका जो पौड़ी है वो किस पहाड़ी पे स्थित है। तो आपको याद रखना है किस पहाड़ी पे है, आपका कंडोलिया। ठीक है, याद रखना है आपको कौन सा पहाड़ी है ये, कंडोलिया। कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए आपको पौड़ी को हिल स्टेशन भी घोषित किया गया है। किस वर्ष से? 1992 में इसको हिल स्टेशन भी घोषित किया गया है। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इस बार से मैं जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। और हो सकता है कि ये जो मेरी मुहिम है कि आप सभी को विधानसभा की सीटें रटाने का, तो ये कामयाब होगी। और आप सभी लोगों का अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका छूटेगा नहीं। तो अगर पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा सीटों की बात करें तो कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें ये जो जितने भी मैंने पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताए यहाँ पे, जितने भी आपको की पॉइंट बताए, ये आपको पता रहने चाहिए जनरली। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान यानी कि जो नेशनल पार्क है वो पहला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है आपकी फूलों की घाटी, दूसरा आपका जिम कार्बेट, तीसरा आपका नंदा देवी, चौथा आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, आपका जो सही आंसर होगा एशिया एवं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो होगा आपका जिम कॉर्बेट, यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपका भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बात कर लेते हैं ये कब बना और कब इसका नाम चेंज किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं ये पेन का जो कलर है इसको चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, आपका जो नेशनल पार्क है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको ये बनाया गया था आपका जो स्टार्टिंग में 1936 यानी 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, अगर इसके एरिया की बात करी जाए तो इसका एरिया सबको याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका वो क्षेत्रफल है, इसको याद सभी को होना चाहिए।
ठीक है, ठीक है। और ये जो आपका कार्बेट नेशनल पार्क है, कहाँ किस किस जिलों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका 2 जिलों में। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका पौड़ी, ठीक है, पौड़ी, ठीक है, और दूसरा है आपका नैनीताल, ठीक है। तो ये 2 जिले हैं, ये 2 जिलों में फैला हुआ है, तो ये 2 जिलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये जो आपका मैंने बताया जो नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो ये 1936 में जब बना था, तब इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था। उस टाइम पे इसका नाम था सर हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये उसका नाम था उस टाइम पे। लेकिन 1957 के टाइम पे, कब? 1957 में जो आपके पर्यावरण प्रेमी कहें या पशु प्रेमी कहें, जिम कॉर्बेट, तो उस उनके नाम पे ही इनका ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका नाम रखा गया। और उसी के टाइम से 1957 के टाइम से ही इसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड में बिनाई क्या है? ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी है कि उत्तराखंड में जो है बिनाई वो है क्या। सबसे पहला ऑप्शन है आपका त्योहार, दूसरा नृत्य है, चौथा धातु वाद्य यंत्र है, सॉरी तीसरा धातु वाद्य यंत्र है, चौथा आपका पकवान। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका धातु वाद्य यंत्र। तो देखिए जो आपका धातु वाद्य यंत्र है, ये आपका उत्तराखंड में बिनाई जो है ये है धातु वाद्य यंत्र। इससे पहले जब मैंने आपको अब इससे पहले बताया कि जब मैंने आपको उत्तराखंड की नई जो क्वेश्चन की सीरीज जो मेरे द्वारा चलाई गई थी, उसमें मैंने कई बार इसकी जो पिक्चर्स है वो लगा के दिखाई है। कुछ नुड़ाई इस टाइप का आपका ये चिमटा नुमा, ठीक है, चिमटा नुमा ये आपका वाद्य यंत्र होता है। इसके दांतों की सहायता से, दांतों के बीच दबा के इसको मुंह की सहायता से इसको बजाया जाता है, धातु से बना हुआ होता है। तो आप बिनाई जो वाद्य यंत्र है, तो इसको देख देख सकते हैं। और ये किसका बना होता है? धातु का बना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज किस जनपद में स्थित है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका अल्मोड़ा, दूसरा ऑप्शन है आपका नैनीताल, तीसरा ऑप्शन है आपका चमोली, और चौथा ऑप्शन है आपका पौड़ी, ठीक है। तो देखिए जो आपका ये हिमालयन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो ये स्थित है आपका नैनीताल में, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है? ये नैनीताल में, याद रखिएगा नैनीताल में स्थित है आपका हिमालयन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। बात कर लेते हैं नैनीताल जनपद के बारे में, ठीक है, क्योंकि नैनीताल जो जनपद है वो आप सभी को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जाता है कई बार। तो देखिए 1841 में, याद रखना सबसे पहले कब? 1841 से इसकी शुरुआत होती है, जब पी बैरन ने इसको दुनिया के सामने लेके आया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1941 में इसकी खोज करी गई थी, तो ऐसे कोई वस्तु है नहीं ये कि जिसकी खोज करेंगे। इससे पहले किसी को पता नहीं था, इससे पहले भी नैनीताल को लोगों ने देखा था, लेकिन उसको दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो 1841 में पी बैरन को दिया जाता है। तो देखिए जो आपका नैनीताल है, तो आप नैनीताल जब गए होंगे तो आपको इस टाइप से दिखता है। कोई इसे नाशपाती के आकार का बोलता है, कोई इसको आम के आकार का बोलता है। तो जनरली किताबों में मिलता है आपको ये नाशपाती के आकार का है, ठीक है। इसी के चारों ओर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये, ठीक है। जो नैनीताल है कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें आपका स्नो व्यू हो गया, आपका सिर का डांडा हो गया, देवपात हो गया, नैना पीक होगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, 7 पहाड़ियां हैं टोटल इसमें। तो इन 7 पहाड़ियों को आपको देखना है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्या कहते हैं कि जो नैनीताल है उसका पौराणिक नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो नैनीताल का पौराणिक नाम है वो है आपका ऋषि सरोवर, ठीक है। जो ऋषि सरोवर है ये आपका नैनीताल का पौराणिक नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऋषि सरोवर किसका पौराणिक नाम है? नैनीताल का पौराणिक नाम है। देखिए इससे पहले 2016 सॉरी 2017-18 के टाइम पे वीडियो का री एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि नैनीताल में किस वर्ष भूस्खलन आया, तो उसका जो राइट आंसर था वो था 1880, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नैनीताल में जो भूकंप आया था कब आया था? 1880 में आया था, जिसके कारण काफी वहां पे क्षति उठानी पड़ी थी नैनीताल जनपद को। और वहां पे जो नैना देवी का मंदिर है वो पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे फिर मोतीलाल शाह जी के द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराया गया था, उसको बनाया गया था दोबारा से, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं नैनीताल के बारे में। ये तो कुछ पुरानी चीजें थी। उसके बाद अब बात है गठन कब हुआ था। देखिए 1891 में नैनीताल जनपद को बनाया गया था, इसको आपको याद रखना है। दो इसमें जो आपके विकास खंड है, एक तो है आपका धारी, दूसरा आपका बेताल घाट। कभी कभी बार पूछ लिया जाता है कि बेताल घाट और धारी जो विकास खंड है वो किस जनपद के अंतर्गत आती है। तो आपको पता होना चाहिए किस जनपद के अंतर्गत आती है वो। नैनीताल जनपद के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी? धारी और आपका बेताल घाट, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष से करी गई थी?
सबसे पहला ऑप्शन है आपका 2010, दूसरा ऑप्शन है आपका 2009, तीसरा ऑप्शन है आपका 2012, चौथा ऑप्शन है आपका 2011। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2012। तो देखिए आपका जो नंदौर वन्य जीव विहार है उसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी आपकी 2012 में, ठीक है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए जनरली। तो इसका जो क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 95 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, बणकोट किस जनपद में स्थित है? बणकोट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका उत्तरकाशी, दूसरा ऑप्शन है आपका बागेश्वर, तीसरा ऑप्शन आपका नैनीताल, चौथा ऑप्शन आपका चमोली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्तरकाशी। बणकोट किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा आपका एक जो कंफ्यूजन है उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ताकि आपके सामने इसी से मिलता जुलता अगर दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैंने बोला आपका बणकोट, बणकोट, ठीक है। इसका जो कंफ्यूजन है मैं बता देता हूँ। बणकोट आपका दो जनपद में स्थित है। देखिए जनरली पूछा जाता है तो वो कहाँ पे होता है? उत्तरकाशी में, ठीक है। और दूसरा अगर कभी अगर कुमाऊं की परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो ये होगा किस जिले में होगा? पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत भी क्या है आपका बणकोट एक जगह है, वहां पे पड़ता है बणकोट, जो कि आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद की सीमा पे लगता है बणकोट जिला, ठीक है, बणकोट। तो जनरली अगर आपके ऑप्शन में उत्तरकाशी नहीं होगा तो आप किसको राइट करके आएंगे? पिथौरागढ़ को। अगर आपके ऑप्शन में उत्तरकाशी है तो आप किसको राइट करके आएंगे? उत्तरकाशी को। जान लेते हैं उत्तरकाशी जनपद के बारे में। देखिए उत्तरकाशी जो जनपद है इसको कब जिला बनाया गया था? वो बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960 को, ठीक है, 1960, 24 फरवरी 1960 को इसको जिला बनाया गया था। हमारे जो उत्तराखंड है सबसे उत्तरी जिला माना जाता है, ठीक है, उत्तरी सबसे उत्तरी जिला माना जाता है। और जैसे कि इससे पहले मैंने पर्वत बताया, तो ये किस पर्वत के तलेटी पे है? ये है आपका वरुणावत, ठीक है, वरुणावत पर्वत की तलेटी पर स्थित है। और जो आपका उत्तरकाशी है उसका अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो उत्तरकाशी जनपद का जो क्षेत्रफल है वो 8,016 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो ये आपका उत्तरकाशी है इसको किससे अलग करके बनाया गया था? वो बनाया गया था आपका टिहरी से अलग करके बनाया गया था आपका उत्तरकाशी, ठीक है। और यहाँ का उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? बाड़ाहाट हो गया, सौम्य काशी हो गया। और इसमें एक और जो चीज नोट करने वाली बात है, यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता है, ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे है? वो है आपका उत्तरकाशी। इन चीजों का याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रामेश्वर मेला लगता है, ठीक है। रामेश्वर मेला कहाँ पे लगता है ये आपको बताना है। देखिए आपका जो रामेश्वर मेला लगता है सबसे पहला ऑप्शन है आपका अल्मोड़ा, दूसरा ऑप्शन है पिथौरागढ़, तीसरा ऑप्शन है बागेश्वर, चौथा ऑप्शन है चंपावत। तो रामेश्वर जो मेला लगता है वो पिथौरागढ़ जनपद पे लगता है। अगर आपने अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की यात्रा करी होगी तो आपने देखा होगा पनार से कुछ आगे, ठीक है, पनार तक अल्मोड़ा की सीमा लगती है। पनार से कुछ आगे आप जाएंगे पिथौरागढ़ वाली रूट पे तो आपको रामेश्वर घाट नजर आएगा, जहाँ पे आपका जो पूर्वी रामगंगा है और आपकी जो सरयू नदी है वहाँ पे उनका संगम होता है। और यहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के टाइम पे यहाँ पे जनेऊ संस्कार होता है। काफी पवित्र धाम माना जाता है आपका रामेश्वर मेला को, ठीक है। उसी के साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए पिथौरागढ़ जनपद है वो हमारा वो उत्तराखंड जो जिला राज्य है उसका सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। इसको कब बनाया गया था? ये इसको बनाया गया था 24 फरवरी 1960 को इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके साथ साथ देख लेते हैं इसके और चीजें भी देख लेते हैं। ये किससे अलग करके बनाया गया था? ये अल्मोड़ा से अलग करके बनाया गया था पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में ही आपका सिमलगढ़ का किला जिसे लंदन फोर्ट भी कहा जाता है, ये किसके टाइम पे बनाया गया था? ये किला ये बनाया गया था आपका गोरखा शासन काल के टाइम पे बनाया गया था। और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? लंदन फोर्ट। इसका जो लिटरेसी रेट है, इसका लिटरेसी रेट याद रखिएगा, ये है आपका 82.25% आपका इसका लिटरेसी रेट है, यानी कि साक्षरता दर जो आपकी पिथौरागढ़ की है वो 82.25% यहाँ की साक्षरता दर है। पिथौरागढ़ जनपद में ही आपका अस्कोट वन्य जीव विहार भी है। और पिथौरागढ़ का जो पौराणिक नाम है या क्या कहा जाता है, तो देखिए पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। और कितनी विधानसभा सीटें यहाँ पे? यहाँ पे है आपकी 4 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपका जो की पॉइंट है ये आपको याद रखना है, जो कि आपको आगामी जितने भी पेपर हैं उसमें आपकी मदद करेगा।
अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद एम, उस पर क्विज में भाग लेना चाहते हैं, वे लोग जरूर जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और उसमें आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कराया जा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे क्विज खेली जा रही है, तो वो आपकी तैयारी को बेहतर मोड़ देगा। किसी भी चीज़ के लिए उसमें चाहे हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए कोई भी वहाँ पे आप सभी लोगों को किसी भी चीज़ का कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और लेकिन आप सभी लोगों से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम आप सभी लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसको बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि हम ये जो हमारी एक मुहिम है कि एक जगह से दूर दराज का जो बच्चा है वो महंगी कोचिंग जब ज्वाइन नहीं कर सकता, तो उसको दूर किसी गांव में भी जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा थोड़ी बहुत उपलब्ध है, वहाँ पे भी वो हमारी क्लास को देख सके और अपना उज्जवल भविष्य बना सके, ठीक है। तो आप सभी लोगों से एक यही गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आपके उसमें जरूर शेयर करेगा, आपसे हम इतना ही चाहते हैं। बाकी उसके बदले में हम आप सभी लोगों को क्विज करा रहे हैं और टेलीग्राम पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं और पीडीएफ्स प्रोवाइड करा रहे हैं, करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप सब आप लोगों के लिए है। तो स्टडी विद एम की इस मुहिम में जरूर उसका साथ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, ट्रेल ने 9 पटवारी के पद कब सृजित किए थे? सबसे पहला ऑप्शन है आपका 1822 में, दूसरा 1821 में, तीसरा 1820 में, चौथा है आपका 1819 में। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1819। 1819 में आपका जो ट्रेल है उसके द्वारा पटवारी के जो पद हैं वो सृजित करे गए थे, ठीक है। जो आपका ट्रेल है देखिए वो ट्रेल आपका ब्रिटिश कुमाऊं का कौन सा कमिश्नर है, पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता करना रखना होगा कि आपका जो ट्रेल है वो आपका ब्रिटिश कुमाऊं का कौन से नंबर का आपका कमिश्नर है, तो दूसरे नंबर का कमिश्नर है, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे यानी कि जो आपके ब्रिटिश कुमाऊं के जो कमिश्नर थे, दूसरे कमिश्नर थे आपके ट्रेल, इन्हीं के द्वारा आपके ग्रामवार सीमाओं का अभिलेखन का कार्य भी इन्हीं के टाइम पे किया गया था। और उन 1824 के टाइम पे, ठीक है, 1824, ठीक है, याद रख लीजिएगा, इनके टाइम पे जब 1824 का समय आया, तो 1824 में इनके द्वारा डबल लॉक की व्यवस्था स्टार्ट करी गई थी। अब बात कर लेते हैं डबल लॉक व्यवस्था क्या थी। तो देखिए आपकी जो डबल लॉक व्यवस्था थी ये थी आपकी जो सरकारी खजाने होते हैं उस पर नियंत्रण रखने के लिए रेल के द्वारा डबल लॉक व्यवस्था को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए आपका, गणिका नाटक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सबसे पहला ऑप्शन आपका हरिकृष्ण रतूड़ी, दूसरा आपका बद्रीदत्त पांडे, तीसरा आपका मौलाराम, चौथा आपका गुमानी पंत। तो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका मौलाराम। तो सही आंसर क्या है आपका? मौलाराम। जान लेते हैं मौलाराम जी के बारे में और देखते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए और ये किस लिए प्रसिद्ध हुए, तो सारी चीज इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले मौलाराम है, इनके जो वंशज थे वो आए थे आपके 1658 में, ठीक है। दिल्ली से ये श्रीनगर आए थे उस टाइम पे। और उसी के बाद आपका 1743 में क्या मौलाराम जो जी हैं उनका जन्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। मौलाराम जो हैं तो उनकी जो माता है, पूछा जा सकता है इसलिए मैं इनकी माता पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो इनकी जो माता है उनका नाम क्या है? रामो देवी, ठीक है। रामो देवी इनकी जो माता है, माता का नाम क्या था इनकी? रामो देवी। किसकी माता का नाम था? मौला राम की माता का नाम था, ठीक है। इनके जो आपके चित्रकारी गुरु थे उनका नाम क्या था? इनकी चित्रकारी गुरु का नाम वो था आपका राम सिंह, ठीक है। याद रखेंगे सब लोग क्या था इनके चित्रकारी गुरु का नाम? वो था आपका राम सिंह, ठीक है। ये लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि माउस के द्वारा मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। मैं यहाँ से मेरे से जितनी कोशिश हो सकती है, जितना मैं आप सभी के लिए एफर्ट लगा सकता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो आपके मौलाराम थे वो आपके हिंदी के हो गए, फारसी हो गया और संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, चंद्रवंश के शासन काल में जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? सबसे पहला है चिरती, दूसरा है ठेकेदार, तीसरा है स्वामी, चौथा आपका खातवान। तो इसको देखिएगा, जो चंद्रवंश थे उनके उसके शासन काल में जो जमीन के मालिक थे होते थे उनको क्या कहा जाता था? खातवान कहा जाता था। अगला है आपको देखिए, चंद शासकों के समय नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज था। तो सबसे पहला ऑप्शन है साहू, दूसरा कनक, तीसरा मिझारी, चौथा है कूद। तो देखिए जो नगद के बदले जो अनाज दिया जाता था, तो वो था आपका कूद, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
फोर्थ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो देखिए आपका जो हीरामणि ग्लेशियर है वो आपको बताना है किस जनपद में स्थित है। सबसे पहला है पिथौरागढ़, दूसरा बागेश्वर, तीसरा चमोली, चौथा आपका पौड़ी। तो आपको बताना चाहता हूँ जो आपका हीरामणि जो ग्लेशियर है वो किस जनपद में स्थित है, वो स्थित आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला, और इस क्वेश्चन की इस जो सीरीज है इसके लास्ट स्लाइड है, और इसका क्वेश्चन आपका देखिए, गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा पुस्तक के लेखक, यानी गढ़वाली भाषा की शब्द जो संपदा है पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। सबसे पहला आपका गोविंद चातक, दूसरा आपका रमाकांत बेजवाल, तीसरा आपके रमेश पोखरियाल, चौथा आपका कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रमाकांत बैजवाल। ठीक है, रमाकांत बैजवाल ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए आप सभी लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने में और लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत दिखाइएगा। आप सभी लोगों के लिए इतना अगर हम प्रयास करें तो आप लोग कमेंट और लाइक तो कर ही सकते हैं। कमेंट में आप अपना स्कोर जरूर नीचे कमेंट करिएगा कि आपके आउट ऑफ 15 में से कितने आंसर हुए। ठीक है, नीचे कमेंट करिएगा वीडियो कैसे लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा, तो सारी चीज़ें रिव्यू जरूर दीजिएगा। आपके रिव्यू से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, पातलीबगढ़ स्थित है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अल्मोड़ा, दूसरा ऑप्शन आपका बागेश्वर, तीसरा ऑप्शन आपका नैनीताल, चौथा ऑप्शन आपका पौड़ी। ठीक है, तो ये जो पातलीबगढ़ है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। पातलीबगढ़ कहाँ पे है, ये आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, पातलीबगढ़, तो आपका अल्मोड़ा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में। देखिए अल्मोड़ा जो आपका जनपद है, ये भी किस वर्ष इसका गठन क्या हुआ था जनपद के रूप में, 1891 में हुआ था। और अल्मोड़ा जो है वो किन दो नदियों के मध्य में स्थित है, ये आपका कोसी और सुयाल। ठीक है, कोसी और सुयाल नदी के मध्य में स्थित है आपका क्या, आपका अल्मोड़ा। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए 1864 में आपका नगर पालिका का गठन किया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए पुरुष जो साक्षरता है, यानी कि जो मेल लिटरेसी रेट है, उसमें इसका कौन सा स्थान है अल्मोड़ा जिले का, तो वो है आपका दूसरा स्थान है। ठीक है, और कभी कभी बार इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस जगह को राजाओं की घाटी के नाम से पुकारा जाता है या राजाओं की घाटी भी कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा को क्या कहा जाता था, राजाओं की घाटी। ठीक है, अगला, और इस क्वेश्चन इस ये जो आज की सीरीज है उसका लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और इस लास्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम यहाँ पे कोई भी वीडियोस डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। हमारी वीडियो को ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस फसल को गढ़वाली में साटी कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका मटर, दूसरा आपका ऑप्शन है आपका धान, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चौथा ऑप्शन है आपका जौ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धान। धान को गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है, साटी कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। हो गया आज के हमारे 15 क्वेश्चन। और कल को शाम को 6 बजे, रोजाना शाम को 6 बजे आपकी ये वीडियो अपलोड हो जाती है, उसको जरूर देखिएगा। पार्ट 3 है आज ये, कल को पार्ट 4 आ जाएगा। ऐसे हम चलते रहेंगे और आपकी सफलता के लिए हम प्रयास जरूर करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मिलने से पहले फिर से वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब आपको करना है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।